नमस्कार दोस्तों, स्वागत है सभी का वर्ल्ड टॉक सुनने पर। देखिए, एक लंबे 20 साल के अंतराल के बाद अमेरिका ने आखिरकार अपने जो सारे सैनिक हैं इन सभी को अफगानिस्तान से विड्रॉल करके अपने देश अमेरिका में वापस लेके चले गए हैं। और इस बात की जो पुष्टि है इसे बाकायदा मार्किन प्रतिरक्षा दफ्तर की ओर से एक ट्वीट करके कहा गया है। इस ट्वीट में ये लिखा गया है कि अफगानिस्तान को छोड़ के आखिरी जो मार्किन सैनिक था मेजर जनरल क्रिस डोनाहू, वो काबुल में मार्किन मिशन को समाप्त करके 30 अगस्त को C-17 विमान में चढ़ के अमेरिका में वापस चले आए हैं अफगानिस्तान को छोड़ के। और ये जो पूरा विड्रॉल है इसे अमेरिका ने एक दिन पहले ही कंप्लीट कर लिया, क्योंकि यूएस के पास 31 अगस्त तक डेडलाइन था कि वो काबुल में रह सके। लेकिन यूएस ने एक दिन पहले ही 30 अगस्त को ही काबुल से पूरी तरीके से पुल आउट कर चुका है। क्या यहाँ पर यूएस को डर था उनके ऊपर कोई टेररिस्ट अटैक ना हो जाए, इसलिए उन्होंने इतनी जल्दी पुल आउट किया है? आपको क्या लगता है, क्या यूएस जो सुपर पावर है उसको ये डर था या नहीं? नीचे कमेंट करके आपका जो ओपिनियन है ये जरूर से बताइए। इसी बीच यूएस ट्रूप्स के जाने के साथ ही साथ अफगानिस्तान का जो राजधानी है काबुल, ये पूरी तरीके से गोलियों की आवाज में दहल गया। और इस बार ये जो गोलियों की आवाज थी ये किसी इंसान के ऊपर नहीं था। इस बार तालिबानी जो लड़ाके हैं ये हवा में ही फायरिंग कर रहे थे और अपनी जो खुशी है ये जाहिर कर रहे थे कि अफगानिस्तान को छोड़ के अमेरिका पूरी तरीके से जा चुका है और अभी अफगानिस्तान में तालिबान को रोकने वाला या फिर तालिबान को चुनौती देने वाला कोई भी नहीं है। एकमात्र यूएस ही था जो तालिबान को रोक सकता था या फिर तालिबान को चुनौती दे सकता था। लेकिन यहाँ पर यूएस अभी पूरी तरीके से पुल आउट कर चुका है और इसीलिए तालिबान अब जो चाहे वो कर सकता है। और इसी चीज़ का जो प्रतिक्रिया है ये तालिबानियों ने फायरिंग के जरिए दिया है कि अब हम जो चाहे वो कर सकते हैं, जैसा चाहे वैसा कर सकते हैं अपने देश अफगानिस्तान में। और ये जो पूरा इवैक्यूएशन प्रोसेस था इसके खत्म होने के बाद ही यूएस के जो प्रेसिडेंट है जो बाइडेन, उन्होंने एक ट्वीट किया है और इस ट्वीट में उन्होंने ये कहा है कि पिछले 17 दिनों में यूएस ने अपने इतिहास में सबसे बड़ा जो एयरलिफ्ट है इसे अंजाम दिया है अफगानिस्तान से। और इसमें यूएस के जो आर्मी है इन्होंने सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाया है और अपने शौर्य दिखाया है। देखिए, यहाँ पर यूएस आर्मी की जो शौर्य है इससे कोई भी डिसएग्री नहीं कर सकता। यहाँ पर यूएस आर्मी बिल्कुल अपने शौर्य दिखाया है। लेकिन जो बाइडेन जिस तरीके से इवैक्यूएशन प्रोसेस को अंजाम दिया है ये पूरी तरीके से ब्लंडर साबित हुआ है और जाते जाते भी यूएस को काफ़ी लॉस उठाना पड़ा है, अपने 14 जवानों को खोना पड़ा है। अगर यूएस प्रेसिडेंट जो बाइडेन एक प्रॉपर प्लान बनाता, धीरे धीरे अगर तालिबान और अफगान सरकार के बीच स्टेबिलिटी बजाय रख के इवैक्यूएशन प्रोसेस को अंजाम देता, तो फिर यूएस को यहाँ पर कोई भी कैजुअलिटीज नहीं उठाना पड़ता और यूएस शांति से यहाँ से इवैक्यूएट कर पाता। और जो ये एक लंबा अंतराल था 20 साल यानी 2 डेकेड्स, इस 2 डेकेड्स में यूएस ने अफगानिस्तान में 2 ट्रिलियन से ज़्यादा पैसे खर्च किया है अफगानिस्तान में शांति बनाए रखने के लिए। लेकिन अफगानिस्तान में शांति तो दूर, यहाँ पर यूएस ने अपने 2000 से ज़्यादा सैनिकों को खोया है और 10,000 से ज़्यादा सैनिक यहाँ पर इंजर्ड हुए हैं। और आखिर में यूएस को अफगानिस्तान से जाना ही पड़ा तालिबान जैसे आतंकी संगठन को सारे पावर सौंप के। हालांकि यहाँ पर जो बाइडेन तालिबान को टेररिस्ट संगठन ही नहीं मानता और अभी हाल ही में यूनाइटेड नेशंस की सिक्योरिटी काउंसिल में अफगानिस्तान की इशू को लेकर एक मीटिंग बुलाया गया था जिसमें किसी भी कंट्री ने तालिबान को टेररिस्ट संगठन नहीं माना। और ये जो डेवलपमेंट है ये तालिबान के लिए बहुत ही बड़ा जीत है। अब ये देखना होगा कि तालिबान क्या अफगानिस्तान को अच्छे से गवर्न कर पाता है, अच्छे से चला पाता है, या फिर 1996 में तालिबान ने अफगानी लोगों के साथ जो किया वही दोहराता है। तो आपको क्या लगता है, क्या तालिबान अब बदल चुका है या फिर तालिबान लोगों को दिखा रहा है कि हम बदल चुके हैं? नीचे कमेंट करके आपका जो ओपिनियन है ये ज़रूर से बताइए। और एंड में यही कहना चाहूँगा, अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी इन्फॉर्मेटिव लगता है तो इस वीडियो को कीजिए लाइक और इस चैनल को कीजिए सब्सक्राइब और हाँ, वीडियो को शेयर करना मत भूलिए। सो दिस एंड दिस वीडियो एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।